जज अरशद मलिक वीडियो केस हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है। इस केस की तहकीकात करने वाली FIA अपने ही अहलकारों के खिलाफ तहकीकात कर रही है और उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि FIA के उन अहलकारों ने केस के 3 अहम मुल्जिमान को छोड़ने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अदालत ने 3 अहम मुल्जिमान नासिर जंजुआ, मोहम्मद महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को रिहा कर दिया था। जब 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी, तो उसके बाद जज अरशद मलिक ने FIA में FIR दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ भी इन मुल्जिमान में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया था। बाद में FIA इस केस के सबसे अहम मुल्जिम तारिक महमूद मियां तारिक को गिरफ्तार किया। फिर 2 सितंबर को FIA ने नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को हिरासत में लिया, मगर फिर 7 सितंबर को इस केस में अहम मोड़ आया। FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तीनों मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, अदालत चाहे तो उन्हें रिहा कर दे। और उसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तफ्तीशी अफसर की तायीद की। इसके बाद जज साकिब जवाद ने हुक्म जारी किया कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिल सका, जिसकी बिना पर इन मुल्जिमान को हिरासत का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये इस केस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये तीनों अफराद जज अरशद मलिक की FIR के मुताबिक बहुत अहम थे। मगर फिर DG FIA ने यह इंक्वायरी FIA की इंसदादी दहशतगर्दी विंग में मुंतकिल कर दी। फिर उसके बाद खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई के फैसले पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद FIA ने अपनी रिपोर्ट में इदारे के डायरेक्टर अफजल भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़, फजल महबूब और प्रोसिक्यूटर करीमुल्लाह तारड़ पर तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगा दिया। अब अदालत 30 सितंबर को इस केस की समाअत करेगी। अब इस केस में एक और अहम मोड़ आया है। FIA ने जज अरशद मलिक केस में नामजद तमाम मुल्जिमान की दोबारा तहकीकात शुरू कर दी है। FIA की नई टीम ने आज भी 2 मुल्जिमान के बयानात लिए, बाकी मुल्जिमान को नोटिस भेज दिए। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने केस की दोबारा से तहकीकात के लिए एक और दरख्वास्त भी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुर्शीद जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या मजीद तफसीलात है इस हवाले से? शाहज़ेब, बिल्कुल ये जज अरशद मलिक का केस FIA के लिए एक सरदर्द बन चुका है। उसकी वजह यह है कि नई जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने पूरे केस की फ़ाइल की जांच पड़ताल की है। उसकी बुनियाद पे उनकी जो फाइंडिंग सामने आई हैं, कुछ ज़राए से हमने हासिल किया है, उसमें इस केस की रिपोर्ट को जो कि पेश की गई थी, जिनकी बुनियाद पे इन तीनों मुल्ज़मान को, मरकज़ी मुल्ज़मान को रिहाई मिल गई थी, बदनीयती करार दिया है रिपोर्ट को, और साथ ही शक व शुबात से भरी हुई ये रिपोर्ट करार दिया है। और ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ को सामने नहीं लाया गया है। और जब ये रिपोर्ट पूरी फ़ाइल सामने रखी गई जज साइबर क्राइम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने भी सारा केस और सारी फाइंडिंग प्रोड्यूस की हैं और कहा है कि मुकम्मल तौर पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे साकिब जवाद, वो नाकाम हो गए हैं। उन्होंने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया है। और साथ ये भी कहा है कि जो FIA की तहकीकाती टीम थी उसने और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक साजिश के तहत इन तमाम मुल्ज़मान को, जो भी हक़ाइक़ रखे गए थे उनके सामने, उनको नज़रअंदाज किया है, उनको रिहाई दी है। यही एक वजह है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ में आपको बताता चलूँ कि 11 सितंबर को, यानी कि जब रिहाई मिली थी इन 3 मरकज़ी मुल्ज़मान को, जज अरशद मलिक ने एक और दरख्वास्त की थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ना उनका कोई कलमबंद किया है बयान, ना ही उनको एग्जामिन किया है, और एक वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन पेश कर दी हैं, जिसकी बुनियाद पे अब इन तहकीकाती जो टीम थी FIA की, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया। जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। खुद हुकूमत ने तहकीकात का आगाज़ भी किया, फिर हुकूमती इदारे FIA अब उन अफसरान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है और साथ में दोबारा तहकीकात होगी। दूसरी तरफ लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है। और नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मरियम नवाज़ चौधरी शुगर मिल्स केस में 8 अगस्त से नैब की हिरासत में थी और तहकीकात के लिए उनके जिस्मानी रिमांड में मुसलसल तौसी की जा रही थी। आज भी मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया, तो नैब ने एक बार फिर तफ्तीश के लिए अदालत से जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज़ के वकीला में तल्ख-कलामी भी हुई। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान ने चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत की, तो नैब ने मरियम नवाज़ और यूसुफ अब्बास का मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दौरान तफ्तीश मरियम सफदर और यूसुफ अब्बास के ख़ानदान की जायदाद की तकसीम के मुआहदे का इंकिशाफ हुआ है।
चौधरी शुगर मिल्स के 1,45,58,096 शेयर्स तकसीम हुए। ये शेयर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, बहन कौसर और वालदा शमीम बेगम में तकसीम हुए। जबकि एससीसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक 2008 में 2,62,00,000 शेयर्स चौधरी शुगर मिल्स के थे, तो दौरान तफ्तीश 1,16,96,000 शेयर्स का फर्क आया है। मज़कूरा शेयर्स शरीफ खानदान के असासों में शामिल नहीं थे। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 3 गैर मुल्कियों ने मरियम नवाज के नाम पर शेयर्स भिजवाए। $48 लाख यूसुफ अब्बास को टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए आए। चौधरी शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को फायदा देने के लिए रकम मुंतकिल की गई। मरियम नवाज के असासे उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। असासों और आमदनी की तहकीकात के लिए शरीफ खानदान के अफराद को तलब करना है। इसके साथ साथ शुगर मिल्स मुंतकली के लिए खर्च होने वाली रकम के जराए आमदनी का भी तयन करना बाकी है। इसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत है। नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर के दलाइल पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज का कहना था कि जब चौधरी शुगर मिल्स बनी उस वक्त मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास कम उम्र थे। तमाम शरीफ फैमिली चौधरी शुगर मिल्स में शेयर होल्डर थी, लेकिन नैब का दावा है कि चौधरी शुगर मिल्स की बेनिफिशरी नवाज शरीफ फैमिली है, जबकि 2016 से नवाज शरीफ फैमिली का चौधरी शुगर मिल्स में कोई शेयर नहीं है। जो दस्तावेजी सबूत नैब को चाहिए थे वो मुहैया कर दिए। मरियम नवाज के वकील का कहना था कि शरीफ खानदान की जायदाद की तकसीम का मुआहदा पहले दिन से नैब के पास है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के दरमियान तलकलामी भी हुई। मरियम नवाज के वकील ने नैब प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर कहा कि आप मेरे दलाइल के दरमियान मत बोलें, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मैं प्रोसिक्यूटर हूं और मुझे आप बोलने से नहीं रोक सकते। जवाब में अमजद परवेज का कहना था कि नैब किसी किस्म की तफ्तीश नहीं कर रही। गुज़िश्ता 7 दिन में 5 मिनट के लिए भी तफ्तीश नहीं की गई, बल्कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जहनी अजियत दी जा रही है। खाना बाहर रख दिया जाता है और कहा जाता है कि खुद उठा लें। मरियम नवाज के कमरे से बदबू आती है। कई दिन सफाई नहीं करवाई जाती। दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए 9 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज को तकरीबन 1.5 माह बाद नैब की हिरासत से अदालत के हुक्म पर जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है। और अब नजरें LNG केस पर हैं, जहां कल अहम पेशरफ्त होगी, अहम समाअत होगी। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का जो गुज़िश्ता रिमांड था वो इसी बात पर दिया गया था कि आखिरी रिमांड है। अब देखते हैं कि उसमें क्या पेशरफ्त होती है। उनका भी इल्ज़ाम यह है कि तफ्तीश नहीं की जाती। शाहिद खान अब्बासी भी यही कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल के वकील भी यही कहते हैं कि उनसे तफ्तीश नहीं की जाती, बस उनको रिमांड में रखा हुआ है। अब देखते हैं कि कल क्या पेशरफ्त होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, काम पर बात करेंगे।